नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी 100 में आपका स्वागत है। एक पार्ट 6 हम लाए हैं हिंदी का, जो कि एक पहला चैप्टर का अंतिम पार्ट है। इसमें हम आपको बताएंगे कि हिंदी भाषा को कितने उपभाषाओं में बांटा गया है। तो हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम उपभाषा कहते हैं। टीजीटी में प्रश्न आया था कि हिंदी भाषा को कितने उपवर्गों में बांटा गया है, कितने बोलियों में बांटा गया है, कितने उपभाषा में बांटा गया, ये प्रश्न था। हिंदी को कितने उपभाषा में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होगा 5। कौन कौन है? राजस्थानी हिंदी, जो राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी, जो भारत के पश्चिम में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश से पश्चिम में बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी, उत्तर प्रदेश से जो पूरब में बोली जाती है, पूर्वी हिंदी। लखनऊ के आसपास पूरब में जो बोली जाती है, पूर्वी हिंदी। बिहारी हिंदी, बिहार के आसपास का बिहारी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी की जो 5 उपभाषा है वो कौन कौन है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इस प्रत्येक उपभाषा की अपनी अपनी बोली है। बोली क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। ये सीमित होती है, सीमित क्षेत्र में होती है जो बोली होती है। तो अगर हम देखें राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत एक उपभाषा है, उपभाषा। तो राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन बोली आती है? तो सबसे पहले मारवाड़ी, मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है, मारवाड़ी। जयपुरी, जयपुरी भूलेंगे नहीं, राजस्थानी है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थानी, राजस्थानी में जयपुरी। फिर मेवाती, मारवाड़ी मेवाती, म से दोनों है, म से मेवाती। और मालवी, जैसे मेवाड़ के शासक भारमल थे, उसी से आप याद करिएगा। तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ये 4 बोलियां हैं। उसके बाद पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहली होती है कौरवी, कौरवी जो हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है, दिल्ली मेरठ आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है कौरवी। कौरव कुरुक्षेत्र मेरठ का है, क्षेत्र है। आज जो पहले कुरुक्षेत्र जहां पर लड़ाई हुआ था महाभारत का, वो आज का मेरठ है। तो कौरवी, कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं। तो पश्चिमी हिंदी, मेरठ अगर आप देखें पश्चिम में है, तो कौरवी या खड़ी बोली। दूसरा बांगरू, जो बांगरू पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, बांगरू, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। और ब्रज भाषा, ब्रज मथुरा का क्षेत्र, मथुरा पश्चिम में है, ब्रज भाषा। और बुंदेली, बुंदेली बुंदेल से, बुंदेलखंड समझिए, झांसी, ये भी पश्चिम में है, बुंदेली। और कन्नौजी, कन्नौज, कन्नौजी पश्चिम में, थोड़ा पश्चिम एरिया लगाता है। तो इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, कौरवी को खड़ी बोली कहते हैं। बांगरू, बांगरू को हरियाणवी कहते हैं। और ब्रज भाषा मथुरा का क्षेत्र, ब्रज भाषा। बुंदेली, बुंदेली झांसी, झांसी का क्षेत्र। और कन्नौजी। इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। उसके बाद पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी तो उत्तर प्रदेश से पूरब का क्षेत्र, पूरब का क्षेत्र मतलब अगर इसको देखें नक्शे पे तो हम जानते हैं इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो पूरब का इधर का क्षेत्र। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, अवधी आप जानते हैं लखनऊ और फैजाबाद का इधर का क्षेत्र, फैजाबाद का क्षेत्र अवधी बोला जाता है, अवधी। बघेली, बघेली पूरब छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बघेली। और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ये बघेली झारखंड का क्षेत्र है, बघेली झारखंड का क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ पूरब में है। तो इस प्रकार से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
उसके बाद बिहारी हिंदी के अंतर्गत, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, भोजपुरी बिहार में, भोजपुरी, मगही, मगहर, मगही और मैथिली। तो तीन इसमें बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली। तो मगही खूब पूछा जाता है, मगही बोली किसकी उपभाषा है? तो बिहारी हिंदी जो उपभाषा है बिहारी हिंदी, इसकी बोली कौन है? मगही। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। राजस्थानी, पहला है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत कितनी बोली आती है? 4, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। और दूसरा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं। कौरवी माने मेरठ ओरठ का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र। कौरवी, बांगरू, बांगरू को हरियाणवी कहते हैं। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आता है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। और इसी प्रकार पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आता है? कुमाऊनी और गढ़वाली। इसके बाद हम दोस्तों आपको बताएंगे कि हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन सा है। हिंदी भाषी क्षेत्र का मतलब यह है कि भारत के किन किन राज्यों में हिंदी बोली जाती है। तो भारत के किन किन राज्यों में हिंदी बोली जाती है? तो भारत के 9 राज्य में, 9 राज्य में हिंदी बोली जाती है। हिंदी बोली जाती है। कितने राज्यों में बोली जाती है? 9 राज्य में। और यहाँ पे आप फॉर्म भी भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी भाषा बोली जाती है तो हिंदी भाषी, इसको हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। पहला हम अगर लाइन से बताएं तो पहला जो है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, राजस्थान। दूसरा जो है हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। तीसरा जो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, 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 बिहार। बिहार के बाद झारखंड, झारखंड, झारखंड। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जो है आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रदेश। तो इस प्रकार से 8-9 हो गए होंगे। 1 राजस्थान, 2 हरियाणा, 3 हिमाचल प्रदेश, 4 उत्तराखंड, 5 उत्तर प्रदेश, 6 बिहार, 7 झारखंड और 8 छत्तीसगढ़ और 9 मध्य प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। एक बार फिर से हम नाम ले रहे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र कितने राज्य हैं? 9 राज्य। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां पे हिंदी बोली और समझी जाती है। और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र यानी नई दिल्ली। नई दिल्ली भी हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से एक केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य। बस इतना ही दोस्तों। अब हम थोड़ा सा और आपको एक चीज बताएं दोस्तों कि यह एक चैप्टर हम पढ़ाए हैं पूरा, और जो कम से कम लगभग 7 वीडियो में हुआ। ये 7वां वीडियो है, 7वां पार्ट है। लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे, थोड़ा सा वीडियो क्लीन नहीं हो पा रहा है, लेकिन शुरुआत में समस्या होती हम जानते हैं। ये प्रयास किया जाएगा इस समस्या को दूर किया जाए जल्द से जल्द, और आप लोग जरूर नोट्स बनाएंगे। इस बात का आप जरूर ख्याल करेंगे और पक्का फायदा होगा। आने वाले समय में, आने वाले परीक्षाओं में खूब यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और हम आपसे कहेंगे 1 या 2 किताब का आप आधार भी बनाइए।
आप लूसेंट का अब पार्ट 1 पार्ट 2 जो बहुविकल्पी है उसको आप करिए, देखिए करिए, इसको पढ़िए और लूसेंट करिए, प्रश्न करिए, सिर्फ प्रश्न करिए। इससे आपका क्या होगा, लूसेंट पढ़ने में, प्रश्न करने में मजा आएगा, है ना। हमारी बातें, सब बातें ख्याल आएंगी। और पिछली वीडियो में हम एक चीज आपको थोड़ा सा गलत बता दिए थे, वहां पे गलत तो नहीं बताए थे, एक स्थान पे सही बताए थे, एक स्थान पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। जैसे हम बताए थे वर्णों का उच्चारण से हम बताए थे अकुह विसर्जनीय नाम कंठर, अकुह विसर्जनीय नाम कंठर। तो ह जो है, ह कंठ होता है, कंठ, कंठ। तो वहां जब हम बता रहे थे, वहां बता रहे थे श ख श ह, तो यह जो है तालव्य होता है, यह मूर्धा होता है, यह दंत होता है, यह ओष्ठ बता दिए थे, यह ओष्ठ बता दिए थे। नहीं, ये ओष्ठ नहीं बल्कि क्या है, कंठ। इस बात को दोस्तों ख्याल करिएगा। बस दोस्तों इतना ही, लेकिन हम बार बार कहेंगे, हम पूरी हिंदी आपको पढ़ाएंगे और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग सहयोग करेंगे, पक्का आपका फायदा होगा, सबका फायदा होगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।